हाँ जी बच्चों, कर लिया कल का काम सबने? कल वाला कुछ पूछना है क्या कल वाले में? बोलो। कुछ पूछना है क्या कल वाले में? कल का आ गया समझ में अच्छे से? बोलो ताकि आगे करवाऊं। यस मैम। चलिए आगे निकाल दो। पहले निकालो 4.4.7 फिर निकालो। मैम आज प्रैक्टिकल के बारे में बता दो। इसके बारे में क्या बताऊं तुम? पहले कर लो थोड़ा सा फिर बताते हो, ठीक है? पहले थोड़ा कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में बताते हैं। देखिए थ्योरम है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the same field are isomorphic if and only if अगर उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वे आइसोमॉर्फिक है। अगर वे आइसोमॉर्फिक है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर डायमेंशन सेम है तो वे क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हमें प्रूव करना है। तो क्या है, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हम लेट यू एंड बी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। अब ये देखो आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिक का सिंबल ले लिया, यू किसके है, पी के है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड बेटा। उसके बाद देन वी शो दैट डायमेंशन यू, उनकी डायमेंशन सेम दिखानी है, तो यू की डायमेंशन इज इक्वल टू वी की डायमेंशन। अगर तुम्हें पता है कोई भी फंक्शन आइसोमॉर्फिक होता है, फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 1 1 ऑन 2 होता ही है। तो 1 1 ऑन 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टी फ्रॉम यू से बी। अब ए वेक्टर ले जिसके अंदर एन वेक्टर है, u1 से लेके un की जो बेसिस ऑफ u, देन डायमेंशन u की डायमेंशन क्या ले ली हमने, n। कंसीडर करके चल रहे हैं, b माना है, b ले लिया इनकी, ए जो लिया है वो तो वेक्टर्स ले लिए और बी लिया है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ले लिया, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un। अब हम क्लेम करके चल रहे हैं कि बी क्या है, बेसिस है। बेसिस है तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 tu1 a2 tu2, ये बी है ना, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले लिया, इक्वल टू 0। स्केलर कहाँ से है, फील्ड से है। उसके बाद देखिए, अब ये है, देखो हम स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हैं और स्केलर को अंदर भी लेके जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन को अंदर ले लिया। अगर टी यू इक्वल टू 0 है तो ये क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिक दिया हुआ है। आइसोमॉर्फिक में अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो ये यू भी क्या हो जाता है, एल वेक्टर भी क्या हो जाता है, इक्वल। अगर टी यू क्या है, 0 है, ये क्या है, लीनियर दिया हुआ है, तो अगर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 0, ठीक है। अब बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या है, a1 u1 a2 u2, स्केलर्स क्या है, ये 0 हो नहीं सकते, साले क्या है, ये स्केलर्स 0 है। स्केलर 0 है तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी शैल, अब हमें क्या करना है,
देखिए बेसिस प्रूव करनी है, क्लेम कर रहा है कि बेसिस है, उसके लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और क्या दिखाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और बी स्पान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्केलर कैसे जीरो है, ये क्या है, क्योंकि हमारा ए जो है, ए क्या है, बेसिस बना रहा है, ए बेसिस है तो इसका मतलब अगर ये बेसिस है तो हमें ये करना है कि ये भी बेसिस होनी चाहिए। तो ए क्या है, ये अगर बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है तो स्केलर जीरो, स्केलर जीरो तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें क्या दिखाना है, बी स्पान कर रहा है किसको, वी को। वी वेक्टर ले लिया जो क्या है, वेक्टर स्पेस ले लिया आर्बिट्रेरी। अब ऑन टू है तो वेक्टर एग्जिस्ट होगा यू, जो किसमें बिलोंग करेगा, यू में। पी ऑफ यू किसके इक्वल है, बी के। जब ये ऑन टू होता है एफ एक्स इजिकल टू वाई लेके चलते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑन ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने टी यू इजिकल टू क्या ले लिया, बी। ए क्या है, बेसिस दिया हुआ है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले लिया, यू बी वन यू वन बी टू यू टू अप टू सो ऑन बी एन यू एन। पी आई क्या स्केलर है, टी यू किसके इक्वल है, वी के, यू की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे, इज इक्वल टू वी। अब स्केलर बाहर आ सकते हैं, बी वन टी यू वन प्लस बी टू टी यू टू प्लस बी एन टी यू वन इज इक्वल टू वी। अब क्या है, इसका मतलब बी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, बी के एलिमेंट, ये बी के है ना, टी यू वन टी यू टू, यानी कि इसके एलिमेंट को हम बी के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब बी किसको स्पान कर रहा है, बी को स्पान भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। यस मैम। बी इज लीनियर, अब बी कंटेन कितने एलिमेंट कर रहा है, एन एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन है ना, तो बी कंटेन क्या है, एन एलिमेंट। तो उसकी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है वही उसकी डायमेंशन होती है, तो वी की डायमेंशन भी क्या हो जाए, और यू की डायमेंशन क्या है, एन है, और वी की भी कितनी होगी, एन, और यही हमें दिखाना था। अगर ये आइसोमोर्फिक है तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब क्या है, अगर डायमेंशन सेम है तो मैंने आइसोमोर्फिक दिखाना है। तो हमने दो बेसिस ले लिया कि यू वन से लेके यू एन ले ली, दूसरी बेसिस ले ली वी वन से लेके वी एन, बेसिस ऑफ यू एंड वी। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि टी यू आई किसके इक्वल हो जाए, वी आई के। ये थ्योरम पीछे हो चुकी है। यू को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी दोनों साइड, यहाँ भी लगा दी ट्रांसफॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग, स्केलर बाहर आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी हर एक में ट्रांसफॉर्मेशन रूल लग गया। अब ए वन देखो, टी यू आई किसके इक्वल है, वी आई के। अगर यहाँ पे वन रखूंगी तो वन के हो जाएगा, टू रखूंगी तो टू के हो जाएगा, तो टी यू वन किसके इक्वल हो गया, वी वन के, टी यू टू किसके इक्वल हो गया, वी टू के। इसी तरीके से हम ये कर लेंगे, इसका मतलब टी यू इसके इक्वल आ गया, तो टी यू किसमें बिलोंग कर रहे हैं, वी में। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, इसको वन वन दिखाना है। वन वन के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेके चलते हैं, वेक्टर को इक्वल दिखाएंगे तो हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, यू और यू डैश ले लिया, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, टी यू किसके इक्वल है, टी यू डैश के। यू की वैल्यू रखी, ए वन यू वन ए टू यू टू अप टू सोन ए एन यू एन। उसकी बी की यू डैश की वैल्यू रखी यहाँ पे, यू ए वन डैश ए टू डैश इस तरीके से ले लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा दिया, स्केलर्स बाहर आ गए, यहाँ पे स्केलर्स बाहर आ गई, सारे टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, जिसमें टी यू वन कॉमन आ रहा है उसको अलग कर लिया, टी यू टू कॉमन आ रहा है उसको अलग कर लिया, टी यू एन कॉमन आ रहा है उसको अलग कर लिया। अब देखिए हर टर्म का सम जीरो है, तो हर टर्म जीरो होगी तो भी तो क्या होगा, जीरो होगा ना, तो ये तो जीरो हो नहीं सकते, इसका स्केलर जीरो होंगे तो इनका जीरो ले लिया। ठीक है, ए आई माइनस ए आई डैश क्या हो गया, ये सारी जीरो हो गई, तो जनरल वैल्यू ले ली इसने, ए आई माइनस ए आई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए आई किसके इक्वल आ गया, ए डैश आई के। ठीक है, तो हमारा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेके चल रहे थे, और क्या आगे ये इक्वल आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वन वन। ठीक है, एक बार यहाँ तक करो, फिर आगे करवाती हूँ, 2 मिनट का टाइम है, फिर आगे करवाती हूँ, करो।
और इसमें जो ये आया है ना, यहाँ से ये 0 के इक्वल हुआ है, ये तो ये बेसिस है वेक्टर u1 से लेके un, ये बेसिस है तो स्केलर्स किसके इक्वल होते हैं 0 के, इसीलिए भी हम इनको 0 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। नो मैम। अब ऑन मैम टू, ये बोलो। मैम ये थ्योरम एक बार फिर से करवाना, हम लेट ज्वाइन हुई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके, मैं एक बार ब्रीफ में रिवाइज करवा दूंगी, अगर ऑन टू वाला करके देखो फिर ब्रीफ में रिवाइज करवा दूंगी। एक बार ऑन टू ओके। का सब चेक करके देखो, ये जो हम पहले करते आए ना 1 1 ऑन टू, वैसे ही प्रूव कर रहे हैं, बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है और कोई डिफरेंस नहीं है। करके देखो फिर करवा दो। हो गया? ओके मैम। ओके, देखो दोबारा ब्रीफ में रिवाइज करवा रही। दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड के ऊपर, आइसोमोर्फिक है तो उनकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी, ये हमें यहाँ में शो करना है। तो अगर यू और फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, आइसोमोर्फिक है, तो देखिए उनकी डायमेंशन इक्वल होगी। एक सेकंड पे, आगे देखिए, तो यू भी क्या आइसोमोर्फिक है तो 1 1 होगा, ऑनटो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ए ए है जो बेसिस, इसके अंदर वेक्टर है, बेसिस है, अगर बेसिस है इसके अंदर वेक्टर कितने हैं, एन, डायमेंशन कितनी है, एन एलिमेंट है तो डायमेंशन एन होगी। एक और हम कंसिडर कर रहे हैं बी, जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ले लिया T1 TU2 TUN। अब हम देखो ये तो बेसिस, अगर ये बेसिस है तो हम क्लेम करेंगे कि ये भी बेसिस है, प्रूव करेंगे इसको हम। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, लीनियर है तो अगर ये इसके इक्वल 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ए क्या है, बेसिस है तो स्केलर 0 हो गए। अगर स्केलर ये स्केलर 0 हो गए तो ये तो बी की है ना, तो इसका मतलब बी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब बेसिस दिखाने के लिए क्या होता है, स्पान भी करना चाहिए, तो कोई वेक्टर है वी आर्बिट्रेरी ऑन टू है, तो देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यू, टी यू किसके इक्वल होना चाहिए, वी के ऑन टू के लिए। अब यू हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया, यू की वैल्यू रख दी यहाँ से उठा के, वी का वी, ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा दिया। स्केल पहले तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है, जितने भी टर्म है उनको सेपरेटली हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, जो स्केलर्स है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वी को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बी क्या है, स्पान कर रहा है वी को, देखो इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है ना बी के एलिमेंट के साथ, तो बी स्पान कर रहा है, स्पान भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और कितने एलिमेंट है इसमें, एन है, और यू में भी कितने एलिमेंट है पीछे, एन, तो डायमेंशन दोनों की एन है तो दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। अब दोनों की डायमेंशन सेम है तो इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, दो वेक्टर ले लिए, ठीक है।
अब यू क्या है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, पहले एल की प्रूव करना है, टी यू किसमें अगर बी में बिलोंग कर रहा है। एक तो ये हमें ये दिखा दे टी यू, पहले सबसे पहले हमें बी में बिलोंग करता हुआ दिखाएंगे। फिर क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। वन वन के लिए क्या है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल आने चाहिए, वो दिखा दिया। अब ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं कि वी बिलोंग कर रहा है वी में, वी को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, बी वन, ठीक है। अब वी वन किसके इक्वल है, देखो यहाँ से वी वन किसके इक्वल हो जाएगा, टी यू वन के। वी टू किसके इक्वल हो जाएगा, टी यू टू के। यहाँ से सारी वैल्यूज रख दी। अब देखो अगर हम स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, स्केलर को अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो स्केलर को अंदर ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या मान लिया, यू मान लिया। तो देखो टी यू इज इक्वल टू वापस वही आ गया ना, उसी में एडजस्ट करता हुआ दिखा दिया ना, तो क्या हो गया ऑन टू। तो वन वन हो गया ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोमेट्रिक हो गया। समझ में आ गया। यस मैम। बोलो बेटे, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ भी डाउट हो पूछो। होगा बेटे, बोलिए। यस। एक बार रिवाइज करो फिर आगे करवाती हूँ, फिर अगली करवाती हूँ, 2 मिनट का टाइम है, पूरा रिवाइज करो।